आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं ड्रग्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले कि आपके जो ड्रग्स हैं ये क्या होते हैं। ड्रग्स कुछ नहीं, ये आपके एक केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके केमिकल्स हैं ये आपका कोई भी एक मैक्रोमोलिकुलर टारगेट होता है, उस टारगेट के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और जब ये टारगेट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। वहां से क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब जो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है आपका, ये थेरापेटिक और यूजफुल हो सकता है। मतलब ये जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये यूजफुल हो सकता है या फिर बोल सकते हैं आपकी ये थेरापेटिक है। दैट मीन्स कोई अगर आपको डिजीज है तो उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, उस डिजीज को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इन केमिकल्स को हम मोस्टली क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। जो मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, या तो डिजीज से हमें प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं, या फिर उस डिजीज का ट्रीटमेंट करती हैं, ठीक है। अब अगर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है उसमें हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनको एक कंप्लीट रेंज ऑफ ड्रग्स उनके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। क्या होता है, होल रेंज ऑफ ड्रग्स। जैसे कि आपको अगर फीवर होता है तो आपके पास सिर्फ एक ही मेडिसिन तो नहीं है ना, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो हम फीवर में ले सकते हैं। लाइक तो हर एक जो भी आपको डिजीज होती है उसके लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती, वो एक हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं कि ये नाम होता है आपका, ठीक है। और देन बहुत सारी मेडिसिन आपकी होती हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एंटीपायरेटिक्स होती है, क्या होती है, एंटीपायरेटिक्स। ये जो क्लासिफिकेशन है आपकी मेडिसिन की, ये क्लासिफिकेशन किसके लिए है, ये क्या करती है, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करती है। मतलब फीवर में जो हम मेडिसिन लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स। और इसका वर्क क्या है, लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देन लाइक फॉर एग्जांपल आपके एनाल्जेसिक्स होती हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, ये हमारी पेन किलर होती हैं। मतलब जब भी हमें कभी पेन वगैरह होता है कहीं पे तो हम पेन किलर्स लेते हैं, तो ये आपकी पेन किलर होती हैं। और इसमें भी बहुत सारी आपकी एनाल्जेसिक्स होती हैं, कोई एक या दो मेडिसिन नहीं होती हैं। तो मतलब कि जब आपको फीवर हुआ है तो डॉक्टर के पास कंप्लीट एक रेंज ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट है कि एंटीपायरेटिक्स में जितनी भी आपकी मेडिसिन आती हैं, लाइक 10 मान के चल लीजिए, उसके पास 10 ड्रग्स हैं। अब उसमें से आपको डिसाइड करना है उसको कि आपका जो बॉडी है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को किसी सॉल्ट से एलर्जी भी होती है, तो वो चीज़ भी उन्हें देखनी होती है कि हम कौन सा सॉल्ट आपको नहीं दे सकते, तो वो मेडिसिन नहीं हो सकती, वो ड्रग आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते। देन आपको कितना हाई फीवर है, कितना कम फीवर है, उसके बेसिस पे जो डॉक्टर होते हैं वो एक परफेक्ट जो आपके लिए ड्रग है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे ड्रग्स होते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, एंड उनमें से जो आपके लिए करेक्ट है वो आप लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे। देन एक होता है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम जो ड्रग्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। लाइक कोई ड्रग है जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर है तो हम उन्हें सेम कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। अब केमिकल मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए और उनकी मोस्टली उनके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी सेम ही होते हैं अगर उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो सल्फोनामाइड्स है और उनकी कॉमन स्ट्रक्चर होती हैं सल्फिनामाइड के साथ, ठीक है। लाइक ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग, ओके। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका S डबल बॉन्ड O NH2 एंड दिस NH2, ओके। ये जो आपका ग्रुप है ये क्या होता है आपका
ये है सल्फानिलमाइड, ठीक है, ये सल्फानिलमाइड है। देन हमने बात की कि जो सल्फोनामाइड्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इससे सिमिलर है। सिमिलर किस टाइप से है देखिए, अब जब अगर हम सल्फोनामाइड्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग, S डबल बॉन्ड O NH और R। तो देखिए ये जो आपके स्ट्रक्चर है एंड देन यहाँ पे इतना जो ग्रुप है आपका ये बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट यहाँ पे जो ये आपका R ग्रुप है ये इससे क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपके सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है। देन आपका एक और ग्रुप होता है जो कि है सल्फा पायरिडीन, लाइक ये हो गया आपका NH2, ये आपकी बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O NH और ये आपकी बेंजीन रिंग यहाँ पे अलग से। तो ये जो आपकी कैटेगरी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका सल्फा पायरिडीन। तो देखिए इसमें भी जो आपका ये ग्रुप है, ये ग्रुप आपका क्या है, बिल्कुल सिमिलर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी जो आपके ग्रुप्स हैं हम उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये आपके ड्रग्स की क्लासिफिकेशन थी, एक उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे और एक उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो सेम डिजीज पे वर्क करते हैं, एक ही डिजीज के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और उनके लिए हमने पर्टिकुलर नेम भी रखे हुए हैं, जैसे कि आपके एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए होते हैं, एनाल्जेसिक्स पेन किलर के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। देन केमिकल स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है एंड कुछ ग्रुप्स उनमें ऐड ऑन किए गए हों, तो इस बेसिस पे आपके जो ड्रग्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।